हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी पॉडकास्ट। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं मैडम एंड डब्बा के व्लॉग्स में, बट फिर भी हमको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है अपने तड़के के साथ में। जैसा कि मैडम कहती है, हमारा जो नज़रिया है वो एक अलग तरीके का है और हम अलग अलग नज़रिए से पेश करेंगे आपके सामने अपनी बातें। तो मैडम ने बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियां कर दी अपने पुराने व्लॉग में। मतलब कहने को छोटी मोटी गलतियां हैं, लेकिन इनके ज्ञान को देखते हुए वो बड़ी बड़ी गलतियां बन जाती हैं। मैडम का झूठ बोलने का सिलसिला जब से वो पैदा हुई हैं तब से ही शुरू हो गया है। आई मीन टू से जब से वो बोलना सीखी हैं तब से ही मुझे लग रहा है शुरू हो गया है। बिकॉज शी इज़ अ कंपल्सिव लायर, जिनको हर वक्त झूठ बोलना ही बोलना है। हर लाइन में झूठ बोलो, हर वक्त झूठ बोलो, हर वक्त साबित करो। तो एक छोटा सा मैडम का झूठ जिसमें उन्होंने 2 बार झूठ बोला कि मैं ये फ्रोज़न मटर जो है छिलवा के रखती हूँ फ्रीज़र में, एंड देन पीछे पैकेट पड़ा हुआ था। कहने के लिए ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो ऑडियंस को उल्लू बना रही है। तो उल्लू बनाना छोटी बात नहीं है, उल्लू बनाना बड़ी बात है। क्योंकि इसी ऑडियंस से आप दुआएं मांगते हो, इसी ऑडियंस के सामने आप ज्ञान देते हो कि मुझे आपके लिए फिक्र होती है, आप कैसे अपने घर वालों का ध्यान रखेंगे। पहले आप अपने लिए फिक्र करिए कि कैसे आप सच बोलना सीखेंगी। आप हमेशा झूठ बोलती रहेंगी तो कैसे चलेगा मैडम, इसी हिसाब से पकड़ा जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पीआर मूव हो सकता है, जानबूझ के किया हो। मुझे 100% आइडिया नहीं है कि पीआर मूव है या नहीं है, लेकिन इससे मैडम की असलियत तो लोगों को पता चल रही है। अगर ये पीआर मूव है तो ये और भी बड़े कांडी है, और अगर ये पीआर मूव नहीं है तो झूठे और मक्कार और उल्लू तो लोगों को ये बना ही रहे हैं। एंड देन मैडम की जो सेकंड गलती है वो ये है, एक आर्मी ऑफिसर की बेटी होते हुए इसको एक बेसिक डिफरेंस नहीं पता है कि फ्लैग होइस्टिंग एंड फ्लैग फर्लिंग का क्या डिफरेंस है। मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, इनकी ऑडियंस को नहीं पता होगा, तो इसीलिए वो कैच नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इनकी ऑडियंस में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए तो ये लोग खुल्ला खुल्ला उल्लू बना पा रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, तो फ्लैग नीचे से ऊपर लेके जाया जाता है, फिर उसको लहराया जाता है, उसको बोलते हैं फ्लैग होइस्टिंग। और 26 जनवरी को हमारा देश ऑलरेडी आज़ाद था, तो फ्लैग ऑलरेडी ऊपर रहता है, फिर उसको अनफर्ल किया जाता है, उसको बोलते हैं फ्लैग फर्लिंग। 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमारा संविधान बना था, तो हम ऑलरेडी आज़ाद थे, बस फ्लैग ऊपर ही रहता है और उसको अनफर्ल किया जाता है। तो मैडम, आप आर्मी ऑफिसर की बेटी हो, आपको तो हर 15 अगस्त और हर 26 जनवरी का इवेंट अटेंड करना चाहिए। आप क्यों नहीं करती थी, और आपको डिफरेंस भी नहीं पता। इसीलिए मैडम के अकॉर्डिंग जब भी झंडा फहराया जाता है वो फ्लैग होस्टिंग ही होती है। और इतना ही नहीं, इन मैडम और जनाब को जब एक देश प्रेम एकदम से जागता है कंटेंट बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तब ये आर्मी ऑफिसर की, फौजियों की ड्रेस पहन के खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं अपने पापा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वो अलग बात है, पापा को भूल गई हूँ। तो ये आप कंटेंट के लिए, मतलब देशभक्ति भी सिर्फ कंटेंट के लिए है, क्योंकि जिसकी आपको बेसिक एजुकेशन, बेसिक नॉलेज नहीं है, बीइंग अ डॉटर ऑफ आर्मी ऑफिसर, ये बहुत ही बड़ी बात है। एक नॉर्मल इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको नहीं पता है, जिसके घर वाले नहीं इतने जानते हैं, उनकी बात मैं समझ सकती हूँ कि जिनको किसी ने बताया ही नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए भाई, तुमको क्यों नहीं पता। इतना ही नहीं, इन्होंने जो अपने बच्चे के यहाँ पे फ्लैग का बैच लगाया हुआ था, इंडियन फ्लैग का, वो इंडियन फ्लैग भी इन्होंने अपसाइड डाउन लगाया हुआ था, जिसमें सैफरन कलर ऊपर की जगह नीचे था और ग्रीन ऊपर था। ये नहीं बोल रही कि इन लोगों ने जानबूझ के किया है, ये इन्होंने गलती से भी किया है, तो ये गलती भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि इंडियन फ्लैग तो यार ग्रेड 1 में जो बच्चा पढ़ रहा होता है, एलकेजी यूकेजी में भी पढ़ रहा होता है ना, उसको भी पता होता है कि इंडिया का फ्लैग कैसा है। इन लोगों को ये तक नहीं पता कि इंडिया का फ्लैग कैसा है, तो ये क्या ही तुम इंडिया में रहने के लायक हो। मतलब ये गलती नहीं, ये पाप है, पाप। जिस देश में आप रह रहे हो, जिस देश के आप हो, उसके फ्लैग के बारे में ही आपको नहीं पता है। क्योंकि इतनी मेजर मिस्टेक तो नहीं हो सकती। ये तो वही बात है कि बस जल्दी जल्दी बच्चे के लगाओ, कंटेंट बनाओ, अपना व्लॉग निकालो। कंटेंट की इतनी भूख और डिमांड है कि डब्बा के व्लॉग में भी लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है कि तुम लोगों के अकॉर्डिंग मत चलो, तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहो। तुम कमेंट्स को देख करके बिल्कुल चेंज हो जाते हो। तो नॉट जस्ट डब्बा, मैडम एंड जनाब, ये सब लोगों की डिमांड को देख के चेंज हो जाते हैं। देखो, लोग जिस तरीके का कंटेंट आपसे पसंद कर रहे हैं आप वो दो, लेकिन अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है उसको कंप्लीटली चेंज करके आप दिखाओ, दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब है आप लोगों को उल्लू बना रहे हो। तो जनाब के जो भी पोस्ट हुआ करते थे इससे पहले के, होली के, दिवाली के, तो बहुत ही
अलग से डिटेल्ड पोस्ट हुआ करते थे। मैं आपको एक जनाब का पोस्ट पढ़ के दिखाती भी हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो आप किस तरीके से सबको, हमारे फेलो इंडियंस को विश किया करते थे। कलर इज यूनिटी, नो कास्ट, नो सेक्स, नो रिलीजन, नो डिवाइसिव पॉलिटिक्स, सेलिब्रेट कलर्स, सेलिब्रेट डिफरेंसेस। एंड देन आपके विचार व्लॉगिंग में आते ही, एक ऑडियंस को पाते ही इस तरीके से बदल कैसे गए कि अब आप इतना डिटेल्ड विश नहीं देते हैं एंड जस्ट इट्स लाइक हैप्पी होली। इसमें तो जनाब की विशेस, मैडम एंड फैमिली का सर पे दुपट्टा एंड डब्बा का हिजाब, ये सारा का सारा व्लॉगिंग के बाद शुरू हुआ है। हम लोग कहते हैं ना सिर्फ डब्बा का नाटक शुरू हुआ है व्लॉगिंग के बाद इस्लामिक एंगल दिखाने का, नहीं, इन सब का। ये सब लोग इतने रिग्रेसिव नहीं थे जितने रिग्रेसिव ये अपने ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए बन गए हैं। जनाब, सिर्फ झंडा पकड़ के फोटो डालने से आपकी देशभक्ति साबित नहीं हो जाती है। ये जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं, इससे आपकी देशभक्ति साबित होगी, है ना। जब मूवी बन रही है तो पापी पेट का क्या सवाल है, फ्लैग को उल्टा लगा दो, फ्लैग होइस्टिंग एंड फ्लैग फर्लिंग, इसका डिफरेंस ही नहीं आपको पता है। आर्मी ऑफिसर की बेटी होते हुए, और जनाब ने तो नकली में ही अपने दादाजी को आर्मी में भेज दिया था, हालांकि हकीकत नहीं है। तो आप नकली में, तो आपके दादाजी आर्मी में थे ना, तो आपको भी कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, जो कि कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर बचपलिए या झलक दिखला जा या कोई मूवी में सीन आ जाएगा या किसी सीरियल में कोई ऐसा सीन आ जाएगा जिसमें देशभक्ति दिखानी होगी, तो एक्टिंग बिल्कुल 100% ये लोग करेंगे। एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग करेंगे, उसमें आंसू भी निकलाएंगे, फीलिंग्स भी आ जाएगी, ये भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एंड माय गॉड, देखो, जो इंसान कुकिंग करता है ना, उसको अपनी रेसिपीज़ के बारे में पता रहता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली बनाता रहता है टाइम टू टाइम। लेकिन मैडम की जो कुकिंग है, मैडम भूल जाती हैं कि मेरी जो रेसिपी थी 1 साल पहले कैसी थी, अभी कैसी है। तो मैडम ने यही सेम डिश 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले भी, जितना भी टाइम पहले बनाई हुई है। और अब ये जो मैडम ने बनाई है मटर मेथी मलाई, मुझे तो ये समझ नहीं आया इंसान के गले से नीचे कैसे उतरेगी। मतलब इसने भर भर के मसाले डाले हैं, पाउडर्ड मसाले जो कि नहीं होते हैं। एंड देन उसमें जो काजू है, वो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है जो आप मटर मेथी मलाई बनाते हो, उसमें मिसिंग है। देन उसके बाद में पनीर भी इसमें ज़रा सा भी, थोड़ा सा होता है ना, उसको आप हल्का रोस्ट करते हो, लेकिन इसने कुछ नहीं किया, ऐसे ही डाला। और मेथी भी नहीं काटा, फ्रोज़न पीस भी, देखो पैकेट में जो आते हैं, हम उस पर इतना नहीं यकीन कर सकते कि हम अपनी आंखों से जिस चीज़ में हाथ से धो के जब डालते हैं तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं उस चीज़ में। तो हमें हल्का सा सेफ साइड उसको साइड में पानी से धोना चाहिए, फिर उसको सब्ज़ी को डालना चाहिए। कोई भी चीज़ जो बाज़ार में पैकेट से आ रही है, डायरेक्टली उसको खोल के सब्ज़ी में नहीं डाल देनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से, कौन सी जगह पे वो पैक हुआ है। अपने खुद के तसल्ली के लिए तो इंसान, बेसिक हाइजीन, बेसिक सेंस होता है ये, कि इंसान बाहर से कोई भी चीज़ आती है तो उसको पहले धोता है और फिर डालता है। मेरे यहाँ के मटर क्या, हम लोग खुद ही नहीं नहाते, तो हम मटरों को भी नहीं नहलाया। तो मैडम की जो रेसिपी है, पुरानी रेसिपी और इस रेसिपी में इतना डिफरेंस है, इससे पता चलता है कि तुम कुकिंग करती ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे माइंड में रेसिपीज तुम्हें याद ही नहीं रहती हैं, बस तुम नाटक करते हो, ढोंग करते हो। एंड ये लेडी लोगों को बता रही थी कि कैसे घर वालों का ख्याल रखो घर पे काम करके। इसका सॉरी टू से आप लोग फिर से सुन लेना, आपको सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि मैं एक छोटा सा वो शॉर्ट वीडियो बना रही थी, तो मैंने उसमें क्लिप ऐड किया, तो मैंने सुना, मैंने कहा ओ माय गॉड, कोई इतना फेक, इतना ज्ञान कैसे दे सकता है अपने बिना अंदर गिरेबान में झांके हुए। मतलब अपने आप को देखो, मैं मतलब कोई एक्शंस कर नहीं रही हूँ रेगुलर वे में, मैंने बस 5 दिन एक्टिंग करी और मैं आ गई भड़ाम से लोगों को ज्ञान देने के लिए, उनको सुनाने के लिए। ये बहुत ही घटिया हरकत है एंड अनएक्सेप्टेबल है। वो भी किसको, जिस ऑडियंस से कमा रहे हो, जिस ऑडियंस से तुम्हारा पेट पल रहा है, उसी को तुम लोग आके लताड़ रहे थे उनके जेन्युइन क्रिटिसिज्म में, कि तुम ढोंग कर रही हो, तुम ये जो दिखाने की कोशिश कर रही हो ये रियलिस्टिक नहीं है। 5 दिन की एक्टिंग के लिए तो कोई भी कर लेगा पैसे कमाने के लिए, स्पेशली। अलावा ये रियलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता, क्योंकि तुम क्या कह रही थी, मेरे ससुर मुझे प्यार देते हैं, तो अगर एक बहू को उसके ससुर प्यार नहीं देते ना उस तरीके का, तो बहू को भी कोई हक नहीं है उनसे प्यार मांगने का। तुम्हारे ससुर जी का प्यार ये साल में एक ही बार क्यों उमड़ता है? मतलब प्यार तो इंसान को कभी भी जाहिर करना आना चाहिए ना, प्यार है तो कभी तो दिखेगा ना। बट
मैडम के जो ससुर जी हैं उनका डे डिसाइडेड है कि देखो जब मैडम का बर्थडे आएगा तभी 4 दिन का प्यार आपको दिखाना है, तब प्रूव हो जाएगा, इससे पता चलेगा कि आपके ससुर जी आपको प्यार करते हैं, और बाकी दिन एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिस प्यार को साबित करना पड़े, जिस रिलेशन को टाइम टू टाइम एक्ट करके दिखा के साबित करना पड़े, वो तो जेन्युइन हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो होता है उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेडिट पे बहुत सारे पोस्ट आजकल उमड़ गए हैं, मुझे नहीं पता ये क्यों इतना ज़्यादा इनके बारे में अंदर की इन्फॉर्मेशन वाले पोस्ट आ रहे हैं। इनका पीआर टीम लगा हुआ है जिससे कि ये लोग चर्चा में बने रहें, क्योंकि ऑब्वियसली जब इनके बारे में नई नई बातें, इंटरनल बातें होंगी तो लोगों की एक्साइटमेंट और क्यूरोसिटी और बढ़ेगी, लोग जानना चाहेंगे ये बात सच है झूठी है, फिर इनके व्लॉग देखेंगे, रिलेट करेंगे। तो मुझे नहीं पता ये क्या चल रहा है, लेकिन कुछ बातें तो रेडिट पे आई हैं, और कुछ बातें जो काफ़ी जेन्युइन सच्ची लग रही हैं मैडम की हरकतें देखते हुए, और जो लोग उनको पर्सनली जानते हैं उनके आसपास के लोग उनको देखते हुए। तो मैं एक दो बातें, एक दो पोस्ट जो है वो शेयर करूंगी यहाँ पे। रेडिट पे एक पोस्ट शेयर हुआ है जिसका टाइटल है टी ऑन चिपिका सैमसन। आई एम नॉट रिलेटेड टू हर, आई नो हर बिकॉज एक ज़माने में मैं और सैमसन्स नेबर हुआ करते थे, तब ये मैडम नई नवेली बहू बन के आई थी और सैमसन्स की लाइफ का डार्क फेज स्टार्ट हो गया। Ronak's parents never liked her. They agreed to their marriage only because she was pregnant. She became more Christian than real Christians after marriage. Alhamdulillah, mashallah, subhanallah, bina namaz padha. No doubt. In our society, we used to celebrate almost all festivals together, and Christmas के टाइम पे ये औरत पागल हो जाती थी जैसे अभी पागल हो जाती हूँ नो डाउट, काफ़ी रियलिस्टिक लिखा है जिसने भी लिखा है। No one in the society liked her because everyone knew she was fake. Everyone knew she was fake. मैडम की हंसी ही काफ़ी है बताने के लिए that she's fake. I never heard her mother-in-law speak nice things about her. तभी अम्मी 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 ने अच्छा यही रीज़न था कि इसको प्रूव करना था कि ये कितनी खुश है अपनी लाइफ में। एक्चुअली ये लेडी मूव ऑन कर ही नहीं पा रही है अपने पास्ट से, क्योंकि इसका प्रेजेंट इतना अच्छा है ही नहीं। क्योंकि जिनका पास्ट खराब होता है और उनको फ्यूचर में अच्छा इंसान मिल जाता है तो वो पास्ट वाले को तो लात मारते हैं, उसके बारे में सोचते भी नहीं है। बट मैडम मूव ऑन कर ही नहीं पा रही है, टाइम टू टाइम अपने एक्स और उसके फैमिली को प्रूव करती रहती है that she is blessed with the best family, but in reality she is blessed with the most jahil gawar and lalchi family. Talking about madam's mother-in-law, she really liked Ronak's brother's girlfriend Kalyani and would never miss an opportunity to praise her even though she wasn't a part of the family. हाँ तो वो क्लासी होगी, पढ़ी लिखी दिखती होगी, उनके फैमिली के स्टेटस को मैच करती होगी। एक लड़की ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट होकर शादी करके किसी फैमिली में घुस जाएगी तो उसे इज्जत तो मिलेगी ही नहीं, ये रियलिटी है। एक बार सोसाइटी के क्रिसमस सेलिब्रेशन में आई ओवरहर्ड रौनक्स कजिन मेकिंग फन ऑफ हर इंग्लिश एंड हर ड्रेसिंग सेंस, which clearly showed that she had no respect in the family. अभी भी नहीं है अभी भी मैडम की कोई रिस्पेक्ट नहीं है उसकी खुद की फैमिली में। देखो डब्बा के साथ देखो, मैडम के साथ देखो क्या हो रहा है। आई नेवर सिंपथाइज्ड विद दिस वुमन बिकॉज जिसने अपनी बेटी को छोड़ दिया वो इसी लायक है। शादी के 2 साल बाद ही एवरीथिंग वेंट डाउन हिल, जिसके बारे में आई थिंक एवरीवन नोज। तो इस पोस्ट के अकॉर्डिंग, और जिसने भी ये पोस्ट किया था उसने और भी बहुत सारे कमेंट्स करे जिसमें मैडम की बेटी के बारे में बताया कि उन्होंने देखा है, ये है वो है। देखो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चाह के भी नहीं छुपा सकते। आपके एक्स इन लॉज के रिश्तेदार, आपके करंट इन लॉज गाँव में जो है मौदहा में है, आपकी एक्स कॉलीग जो आपके साथ काम करते थे, आपके पड़ोसी, एक्स के पड़ोसी, मतलब इतने सारे लोग एक ही तरीके के र्यूमर को, मतलब मैं ये बता रही हूँ जो इंसान आपस में कभी मिला ही नहीं है वो एक ही तरीके की बात को र्यूमर के फॉर्म में नहीं बता सकता। यहाँ पे हर चीज़ की पुष्टि नहीं करूँगी, आप लोग अपना दिमाग लगाइए। मैं बहुत लोगों से कांटेक्ट में हूँ, चाहे वो मासूम रिश्ते के टीचर्स हों, चाहे उसके आसपास के लोग हों, लेकिन मुझे इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना, तो मैं कोई क्लेम नहीं करूँगी यहाँ पे बैठ करके। बाकी मैडम और जनाब को टाइम टू टाइम डिनाई करना है, घुमा फिरा के बताना अबैंडन नहीं किया है। तो अगर लोग ये बोल रहे हैं कि मैडम मासूम रिश्ते को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है तो वो बहुत महान है, एक्चुअली में मैडम को भागना था ना, तो जिसको भागना है तो उसे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। हर हस्बैंड वॉज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जिसको भागना है उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ बैठ के जो ये ज्ञान दे रहे हो उसमें आपकी बहुत बड़ी पकड़ हो जाएगी, इसीलिए आप ओपनली इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। बट टाइम टू टाइम इस तरीके की बातें निकलती रहेंगी, क्योंकि जितने भी लोग जानते हैं
वो तो यही सोचेंगे ना कितनी बेशरम लेडी है, उनका खून खौलेगा, उनको गुस्सा आएगा, क्योंकि एक ऐसी बात होती है जो इंसान को डिनाई नहीं करनी चाहिए। तो टाइम टू टाइम ऐसी खबरें इधर उधर से कभी ना कभी आपको सुनने में मिलेंगी, क्योंकि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो मैडम की तो स्मोक नहीं, पूरा जंगल ही है जिसमें आग लगी हुई है पुराना, तो उसमें तो स्मोक क्या, फायर सब कुछ निकलेगा। एंड देन एक और पोस्ट पे काफी डिस्कशन हो रहा है कि मैडम के पापा जो है वो जॉब ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो अपनी लोनलीनेस को मिटा सकें। तो वो जॉब ढूंढ रहे हैं या नहीं इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैडम के जो पापा हैं वो नौगांव में रहते हैं और वहाँ पे उन्होंने अपना 1 BHK फ्लैट लिया है। और वहाँ पे जो उनकी टेक केयर करता है, मतलब जो लेडी उनका खाना बनाती है, उनके घर की देख रेख करती है, उनकी जो हाउस हेल्प है, उसकी बेटी जो है और उसकी बेटी की जो बेटी है, मतलब ये लोग 3 जनरेशन है, ये लोग एज अ फैमिली ये लोग मिलके मैडम की पापा की टेक केयर करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनका खाने का पीने का हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो मैडम के जो पापा हैं उनको ही अपनी फैमिली एक तरीके से समझ लिया है, तो वो उन लोगों की काफ़ी हेल्प करते हैं। मतलब जैसे कि अब मैं एक एक डिटेल नहीं बताऊंगी, लेकिन मैडम के पापा जो हैं वो उनकी जो हाउस हेल्प है उसके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो आप सोचो इतना इन लोगों की तरफ से नेग्लेक्ट किया गया है, उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया है, डिसओन किया गया है, कि उन्होंने बाहर वालों को ही अपनी फैमिली समझ लिया है और वो उन्हीं के लिए अब सब कुछ करना चाहते हैं। उनकी 2 बेटियां और भी हैं, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री रहती है, वो यहाँ नहीं रहती हैं। एंड देन आपको चीपिका का नेचर नहीं पता, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है अकॉर्डिंग टू हर फादर ओनली, क्योंकि जिसके पापा ने अपनी बेटी की बुराई करनी शुरू कर दी हो अपने आसपास वालों से, अपने मिलने वालों से, तो आप समझ सकते हो कि वो कितनी खराब औलाद होगी, समझ सकते हो कि उसका क्या ही रिश्ता होगा अपने खुद के बाप के साथ में। और ये लेडी अपने पापा को कभी शेड करने से पीछे ही नहीं रहती, इसीलिए इसने अपना एक अनोखा स्क्रिप्टेड ससुर जी के साथ प्यार दिखाया, जिससे ये बता सके कि फादर नहीं है तो क्या हुआ, फादर इन लॉ से ही सही, साल में 4 दिन के लिए तो प्यार मिलता है ना। एंड देन जब इनको एक्ट करना होगा, जनाब को व्लॉग बनाना होगा ससुर जी को दिखा करके, तब ये लेडी अपने पापा के जाने के बाद बोलेगी, पापा आई लव यू नो दिस थिंग, आई लव यू ऑलवेज। अपने पापा से सामने सामने क्यों नहीं कहती हो, लोगों को उल्लू बनाने के लिए क्यों कहती हो। ये तो रही बात मैडम की, और जनाब तो बिल्कुल सन्नाटे में जा चुके हैं, थोड़ा सा काम करना पड़ जाता है तो जनाब बिल्कुल ही रेस्ट के मोड में आ जाते हैं, चाहे वो कोई रियलिटी शो हो, चाहे वो कोई सीरियल हो, लेकिन जनाब को टाइम टू टाइम आराम बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एक इंसान जब जिंदगी में सिर्फ आराम ही कर रहा हो तो उसको काम करने की आदत नहीं रहती, तो वो थोड़ा सा भी काम करता है तो फिर उसको बहुत सारा आराम चाहिए। तो जनाब को भी फिलहाल आराम पे ही रहने देते हैं, उनको नहीं रगड़ते हैं। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डब्बा एंड फैमिली का है। तो डब्बा ने अपना टाइटल डाला है कि पिज़्ज़ा की इंगेजमेंट, पिज़्ज़ा की शादी, और उसमें वो अंदर वीडियो में क्लियर कर रही है कि उसके इंगेजमेंट के बारे में किसी ने जो र्यूमर उड़ाया था वो सही नहीं था। फ्रेंड्स, हम इस बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन इस बारे में टाइटल और थंबनेल डाल के पूरा वीडियो बना के व्यूज लेना चाह रहे थे। मतलब आप समझ रहे हो कि ये लड़की कितनी मैनिपुलेटिव है। इसने उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर थंबनेल बनाया है, डिस्कशन किया है, व्यूज कमाने के लिए क्लिक बेट और एक ट्रिक यूज करी है कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करें और देखें, और आखिरी में आके बोली हम इन सब बातों पे रिएक्ट नहीं करना चाह रहे थे। तुम्हें तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तुम्हें तो क्लिक बेट का एक टॉपिक मिल गया कि जिससे कि मुझे व्यूज आएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है इस तरीके के र्यूमर्स ये और इनकी टीम खुद ही उड़ाती है, जिससे कि फिर लोग बातें करें और फिर उसके बाद में ये डिस्कस करें आकर के अपने वीडियो में और इनके व्यूज बरकरार रहें। ये खुद ही सोचो कि रैंडमली ऐसे किसी के दिमाग में कैसे आ जाएगा कि पिज्जा की एंगेजमेंट हो रही है, अब ये मिलेंगे। ये तो कोई घर के अंदर का ही आदमी इस तरीके की बात कर सकता है, मतलब बैठे बैठाए कोई कैसे ऐसे र्यूमर्स उड़ा सकता है। ये इनकी टीम इस तरीके की हरकत कर रही है। ये लोग हर तरीके की ट्रिक्स यूज कर रहे हैं लोगों को उल्लू बनाने के लिए और व्यूज के लिए। एंड पेटी खाला कह रही हैं ये जो लहर है और जो पिज्जा है बस 2-2.5 साल का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो ऐसे कैसे है पेटी खाला, है ऐसे कैसे है, महर तो इतनी लेट हुई है। पेटी खाला ऐसे कैसे हो गया, मतलब लहर तो सिर्फ 16 साल की है और अगर 2-2.5 साल का फर्क है तो ये 18.5 साल की हुई, तब तो पिज्जा सारा से भी छोटी हो गई। समझते हो 1-2 साल इंसान छुपा लेता है, कम कर लेता है, लेकिन 5 साल का फर्क तो नहीं छुपाना चाहिए ना, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। पेटी खाला कह रही है हम तुम्हें ढीली जींस नहीं लेने देंगे, नहीं लेने देंगे। क्यों नहीं लेने देंगे, आप उस लड़की को क्यों नहीं फैशन करने दोगी। आपका लड़का तो बहुत फैशन करता है, अपनी औकात से भी कई गुना ज्यादा बढ़ के फैशन करता है, उसको अच्छे
से पता है कि मेरे माँ बाप क्या है, फिर भी वो इस उम्र में अभी उसने कुछ अचीव नहीं किया, ना तो अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, ना पढ़ाई में स्टूडियस है, ना तो कोई कंपटीशन जीत रहा है, ना तो कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में जिससे कि इस बच्चे को आगे से आगे है ना गिफ्ट्स दिए जाएं, फिर भी वो बहुत एक्सपेंसिव हाई एंड गिफ्ट्स लेने की उम्मीद रखता है कि सस्ते में उसको मज़ा नहीं आता। अगर आप और आपके हस्बैंड अपने लड़के को कुछ गिफ्ट दोगे तो उसे नहीं मज़ा आएगा, क्योंकि आप उतने पैसे का दोगे नहीं। बट उसे किसके गिफ्ट्स में मज़ा आएगा? जो उसको महंगे गिफ्ट्स देगा, चाहे वो बाहर वाला ही क्यों ना हो। अपने बच्चों को तो रोकने की तुम्हारी हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि वो सुनेंगे ही नहीं, तुम्हारे बच्चे भी क्योंकि लालची हैं तुम्हारे जैसे। लेकिन दूसरे के बच्चे को मिल जाए तो तुम्हें उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। अपने बच्चे तो समेटते रहो, जितना ले सकते हो लेते रहो, लेकिन उसको एक जीन्स के लिए तुम टोक रही हो। ये तो देखो ऑन कैमरा आपको दिख रहा है, ऑफ कैमरा कोई रिस्पेक्ट नहीं करता लहर की, क्योंकि सबको पता है कि उसके पापा की रिस्पेक्ट नहीं है तो बच्चे की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है ना। और बाकी दिलाना विलाना एक भीख के जैसे दिलाया जा रहा है। ये डब्बा जो कंटेंट बना रही है उतनी रिस्पेक्टफुली कुछ नहीं किया जा रहा उसके लिए। हम तुम्हें स्पेशल फील कराना चाहते, तुम यहाँ हो तो जितने दिन हो अच्छे से ही रहो, ये सब कंटेंट के चक्कर में। तो ये जो पेटी खाला है, तुम्हारे हस्बैंड और तुम सारा पैसा जोड़ जोड़ के प्रॉपर्टी बनाओगे, अपने बच्चों को लालची बना दोगे हैं। और ये जो है पेटी खाला, ये भी कंजूसी करती है, ये भी अपने बच्चों को कोई पैसा नहीं देती, कुछ नहीं करती। इसीलिए वो पिज़्ज़ा और पिहान इतने चालू हो चुके हैं आज की डेट में और लालची हो चुके हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समेटना है, लूटना है। उनका भी प्लान सेट है। वो बोल रहा है ना, मैं जूते की दुकान खोलूंगा, पता नहीं शू का बिजनेस करूंगा, क्या करूंगा। कौन कराएगा ये बिजनेस? तुम्हारे पापा के पास तो लाखों रुपए है नहीं लगाने के लिए। पेटी खाला बहुत शानी है, बहुत चालाक है। आप लोगों को पता होगा, मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था, इनके घर में कोई मासूम नहीं है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही, किसी के साथ में गलत नहीं हो रहा, क्योंकि ये लोग खुद करवा रहे हैं, खुद ही ये चाहते हैं वहां पे रहना, खुद ही ये लोग लूटने के पर्पज से रह रहे हैं, वहां किसी की मोहब्बत में नहीं रह रहे हैं। ये डब्बा का अपने हैसियत के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, डब्बा अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर रही है, सब एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। देयर इज नो रिलेशन, नो फीलिंग्स एंड नो अटैचमेंट, ओनली मतलब एंड ओनली पैसा एंड ओनली लालच। अच्छा, मैडम की जो माँ है बहुत कुछ कर रही है अपने नवासे के लिए, ये तो जग जाहिर हो चुका है। तो डब्बा की माँ भले ही कुछ ना करे, लेकिन उसको फिर भी एक सीर ऐसा डालना है जिसमें वो ये दिखा सके कि मैडम की माँ नैनी बनी हुई है, तो मेरी माँ भी एज अ नानी बहुत प्यार कर रही है अपने नवासे को। जबकि अम्मी तो आती है खाने के लिए, लेकिन उसमें तुम 2 मिनट के लिए पकड़ा देती तो अम्मी भी चाहती है कि हमें भी तारीफें मिले, हमें भी पेनू के जैसे तारीफें मिले, लेकिन हम काम नहीं करना चाहते। चालू मन नहीं करता काम करने का, सिर्फ खाने का, सोने का, घूमने का मन करता है। चालू। और ये डब्बा आप बताएगी शुगर नहीं लेनी है तुम लोगों को, हेल्दी खाना है, फ्रेंड्स ब्लड टेस्ट कराया। अच्छा, इसको एक प्रोडक्ट का प्रमोशन करना था तो इसने लहर का ब्लड टेस्ट करवाया और बता दिया दुनिया के सामने, तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये बहुत कम आया है फ्रेंड्स, वो बहुत कम आया है। पहली बात तो किसी के भी हेल्थ इश्यूज को तुम दुनिया के सामने बता के क्यों मोनेटाइज कर रही हो? जिसको जो प्रॉब्लम है उसका खुद का राइट होना चाहिए कि उसको बताना है या नहीं बताना है। ये बंदी पिज़्ज़ा का ब्लड प्रेशर दिखा देगी, वो डायबिटिक है ये बता देगी, उसको पीसीओडी है ये बता देगी। अब वही चीज़ ये लहर के ऊपर कर रही है। ये यंग लड़कियां हैं, इनकी हेल्थ कंडीशंस तुम दुनिया के सामने क्यों बता रही हो? तो क्या हुआ, भाई भी तो बता देते हैं कि भाभी के निप्पल्स में क्रैक पड़े हुए हैं। तो यही बात है कि तुम लोगों को तमीज़ ही नहीं है, तुम लोग इतने जाहिल और अजीब से हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना। एंड डब्बा ने अनाउंस किया हुआ था कि हम लोग अजमेर शरीफ जाएंगे, मन्नत मांगी थी ना लड़के होने की, तो वो तो उतारनी ही होगी। तो अजमेर शरीफ अभी इसके सास ससुर नहीं जा रहे। देखो यही होता है, इसके सास ससुर इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। उसी तरीके से भंभावना के सास ससुर भी उससे अकेले में उसके साथ रहना अवॉइड करते हैं। अभी भंभावना का क्या हुआ कि उसकी ननन चली गई और उसका जो हस्बैंड अविनाश है वो भी चला गया। तो अब सास ससुर को जैसे ही पता चला कि भंभावना के साथ अकेले रहना पड़ेगा तो वो बेचारे घबराने लगे। वो कह रहे अब हम बोर हो गए, अब हम वापस जाना चाहते। अगर अटैचमेंट होता तो उनको तो ये बोलना चाहिए था कि यहाँ पे अविनाश भी नहीं है, तुम अकेली हो, अब तुम अकेली हो तो तुम्हारे साथ हम रहेंगे। इसी से पता चलता है कि तुम लोग सारे कंटेंट की फैमिली हो, तुम्हारा पर्सनल लेवल पे कोई अटैचमेंट और केयर और कंसर्न एक दूसरे को लेके है ही नहीं। उसी तरीके से ये जो डब्बा के सास ससुर है वो यहाँ पे अनकंफर्टेबल रहते हैं। और क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि जब आप किसी के घर जाते हो तो आपको जब वहां पे वो वार्मथ फील होगी तभी तो आपका रुकने का टिकने का मन करेगा ना। ये तो अपना पेटी खाला और अपनी चमचियों के साथ में एंजॉय करती है, लगी रहती है, और वो उनको ना तो उठने बैठने की सही से जगह, ना एक कंफर्टेबल जोन एक देनी चाहिए, एक स्पेस देनी चाहिए, वो वहीं बेचारे बैठे रहते हैं। इस उम्र में इंसान को थोड़ा सा
एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे वो रिलैक्स होकर रह सके, लेकिन यहाँ पे वो नहीं रह सकते। पहली बात तो इतनी स्पेस नहीं है, और ये जो लड़कियां हैं ये भी यहीं बैठी रहती हैं, उस रूम में वो उठ बैठ नहीं सकते, वहीं हॉल में सोफे में और नीचे गद्दे में पड़े रहते हैं। आधे टाइम उसके फनी के पापा बालकनी में बैठ जाएंगे। तो एक इंसान दिन भर कैसे टाइम पास करेगा, कितना क्या क्या करेगा? तुम लोग तो अपना एंटरटेनमेंट करती रहती हो, कभी बाहर जा रही हो, कभी कैफे जा रही हो, तुम्हारा जो सीन चल रहा है व्लॉगिंग का वो एक अलग दुनिया चल रही है, वो अलग है उसमें, तो वो बोर हो गए, इसीलिए वो जाना चाहते हैं वापस। अगर किसी को अच्छा लगता, मजा आता, तो वो कहता ना कि हाँ मुझे अपनी फैमिली के साथ घूमना है। भाई आप लोग जितने भी देख रहे हो, अगर आप अपनी फैमिली को बोलोगे चलो एक जयपुर की ट्रिप प्लान करते हैं, और आपके फैमिली में जो आपके पेरेंट्स हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो कोई ऑफिस नहीं जाते, कोई काम नहीं है, तो वो जाने के लिए मना कर देंगे? नहीं करेंगे। वो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना साथ में फैमिली का टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन इनकी फैमिली में इनके बुजुर्ग इनके साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करना चाहते, बिकॉज दे आर हाईली अनकंफर्टेबल। इन कंटेंट निकालने के टाइम पे तो अम्मा बाबा का पूरा इस्तेमाल किया जाता है, हर चीज उन्हीं के ऊपर डाल दी जाती है। अरे भाई, जब तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ कंफर्टेबल है ही नहीं, तो तुम घर क्यों उनके लिए बनवा रही हो? वो तो रहना ही नहीं चाहते तुम्हारे साथ। फ्रेंड्स, मोमोज और बॉडी किसी भी शेप किसी भी साइज की हो सकती है। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आता कि ये जो लोग मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं, हेल्दी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा किसी ना किसी रीजंस की वजह से, तो ये अपने ओबेसिटी को नॉर्मलाइज क्यों करते हैं? ये जो ओबेसिटी है ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मतलब जिनको कोई बीमारी नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं या जो स्ट्रेस में रहते हैं उनको भी एक्सक्लूड कर दीजिए, वो भी उनका कुछ ना कुछ मेडिकल रीज़न है। लेकिन जो लोग सिर्फ खा खा के, सिर्फ अपने लालची, सिर्फ अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं कर पाते और सिर्फ खाते हैं खाते हैं खाते हैं, और मोटे जब हो जाते हैं तो बॉडी पॉजिटिविटी की बात करने लगते हैं, ओबेसिटी को नॉर्मलाइज करने लगते हैं। ये एक बीमारी है, ये इसको इतना नॉर्मलाइज मत करो, उल्टा मोटिवेट करो लोगों को कि आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए। कोई प्रॉब्लम है, किसी की हेल्थ कंडीशन है, उसको एक्सक्लूड करके मैं बता रही हूँ। डब्बा के पास में अपने बच्चे को फीड कराने के अलावा कोई काम नहीं है। सब इसकी दासियां कर रही हैं, सब पेटी खाला कर रही है, काम वाले कर रहे हैं। ये बंदी तो कोई एक्सक्यूज दे ही नहीं सकती मोटापे का। लेकिन क्या बोलेगी, बॉडी किसी भी शेप एंड साइज में। तो ये जो फनी है ये क्यों जिम जाता है? तू क्यों पतला होना चाहती है? तो अच्छी डाइट लेने के लिए तो ये मोटिवेट कर नहीं सकते, लेकिन ये इतने जाहिल हैं कि ये मोटापे को नॉर्मलाइज करेंगे। फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, आजकल डब्बा क्या ने पूरी स्क्रिप्ट दे दी है, पिज़्ज़ा बहुत पढ़ाई कर रही है, बहुत पढ़ाई। अच्छा, ये जो पिज़्ज़ा है इसके मिड फेब में एग्जाम्स शुरू होने चाहिए, तो ये प्रैक्टिकल्स पता नहीं कैसे दे रही है, कैसे नहीं दे रही होगी, क्या कर रही होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। पिज़्ज़ा है, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं ये साल ड्रॉप कर दूं क्योंकि उसकी कोई प्रिपरेशन ही नहीं हो पाई है। अब आप सोचो कि इस बंदी ने, ये डब्बा ने, सिर्फ इसकी वजह से बोलूंगी मैं, सिर्फ इसी की वजह से कि इसने उसको किस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है कि अब उसको एग्जाम्स देने पड़ेंगे। ऊपर से उसके इतना प्रेशर रहेगा माइंड में कि मैं फेल होंगी या पास होंगी, ये दुनिया को जानना है। क्योंकि सब लोग 12th के रिजल्ट के बाद पूछेंगे पिज्जा के रिजल्ट का क्या हुआ, जैसे 10th के बाद सब पूछ रहे थे। तो ये लोग बहुत दिन तक खामोश रहे, फिर इसने आके बोला 55% आए हैं, वो भी दिखाया नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चला। तो उसी हिसाब से अगर ये लड़की फेल हो जाएगी ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन, तो उसको कितना ज्यादा जलील होना पड़ेगा दुनिया के सामने। क्योंकि आप लोग बोलो नॉर्मलाइज कर दो बच्चे का फेल होना, नहीं, बच्चा फेल हो गया पढ़ाई में उसको बुरा ही फील होगा। अगर दुनिया को पता चलेगी ये चीज तो उसको इंसल्टिंग लगेगा अपने लिए। लेकिन उस चीज का जिम्मेदार कौन है? ये डब्बा। मतलब इनकी जो गालियां हैं बच्चे खाएं, ट्रोल भी बच्चे हों, पढ़ाई नहीं कर रहे वो भी बच्चों को सुनना पड़े, लेकिन सारी कमाई डब्बा करेगी। देन आखिरी में आके बोल दो फ्रेंड्स दिल अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। मैं आप लोगों को बता दूं, इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, इवन पैसा कमाने से भी ज्यादा पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर एक आदमी बहुत पैसे वाला है और एक आदमी बहुत नॉलेजेबल है, तो उसमें प्रमोट किया गया है कि इंसान को नॉलेज अपनी गेन करनी है, इल्म की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जो इस्लाम में जो सबसे पहली जो वर्स भी उतरा था उसमें पढ़ाई को ही लेकर के था। तो अब आप सोच सकते हो कि पढ़ाई की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसको ये लोग नेग्लेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि दिल अच्छा होना चाहिए, पढ़ने से कुछ नहीं होता। एक बात बताओ, एक इंसान धूप में खड़े होकर सुबह से रात तक प्यासों को पानी पिला रहा है, और एक इंसान डॉक्टर बन करके बहुत सारे मरीजों की जान बचा रहा है। अब आप मुझे बताओ, इस्लाम में अगर एक इंसान डॉक्टर बनने की कैपेबिलिटीज रख सकता है, वो डॉक्टर वहां मरीजों की जान ना बचा करके यहां पानी पिलाने लग जाए सुबह से शाम तक, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें उसको गलत बोला जाएगा, इसमें बोला जाएगा कि तुम जिस लायक हो तुम वो काम करो, तुम
और भी ज़्यादा नॉलेज हासिल करो, और ज़्यादा लोगों की खिदमत कर पाओगे। तो इस बंदी ने जो नैरेटिव सेट किया है बहुत ही बकवास सेट किया है, क्योंकि इसने रिलीजन के बेसिस पे सेट किया है ना, दिल अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब अकॉर्डिंग टू हर पढ़े लिखे लोगों का दिल अच्छा नहीं होता है, और जो पढ़ते लिखते नहीं है उनका दिल अच्छा होता है। तो देखो यही एक रीज़न है कि ये जितने भी हैं, चाहे मैडम हो, चाहे जनाब हो, चाहे डब्बा हो, चाहे इनकी अम्मी हो, ये सारे के सारे गलत तरीके से इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे जितने भी फेलो इंडियंस हैं, हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं, सबको ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही होते हैं मुस्लिम्स, हाँ, डम, जाहिल, अनपढ़ से, बिल्कुल ही बेसहूर, जिनको कोई तमीज़ नहीं है, जो कि अपनी कमियों को जस्टिफाई करते हैं इस्लाम के नाम पे रख रख के, इस्लाम के नाम पे ढोंग करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप लोगों को पता ही नहीं है, जो यहाँ पे आप अरब कंट्रीज़ में और जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ है, वहाँ से आपको रियल इस्लाम के बारे में पता चलेगा। ये लोग तो कुछ भी नहीं है, इनको तो इस्लाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अब आप बोलोगे आपको बड़ी नॉलेज है, आप बता रहे हो। मैं ये बता रही हूँ कि ये लोग गलत दिखा रहे हैं। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आप लोग मुझे देख करके इस्लाम सीखें। जहाँ जहाँ पे ये लोग गलत तरीके से अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहाँ वहाँ पे मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगी। और कौन कितना प्रैक्टिसिंग है नहीं है, वो सबका सबके साथ है। सबको अपने कब्र में ही लेटना है, मेरे में दूसरा इंसान नहीं लेट जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान दीन के ऊपर, रिलीजन के ऊपर गलत इंफॉर्मेशन देगा, तो हर इंसान का राइट बनता है अपने रिलीजन को बताने का कि नहीं, ऐसा नहीं है हमारा रिलीजन, ये गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गाइस कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो मुझे हाईलाइट करने थे, क्योंकि मेरी भी पॉडकास्ट बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोगों तक मेरी बातें पहुंचती हैं, और आपके कमेंट्स तो और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं। तो आप अपने कमेंट करिए, बताइए आप मेरी बातों से एग्री करते हैं, नहीं करते हैं। अपना कोई भी पॉइंट हो तो कमेंट सेक्शन में रखिए। और ये डब्बा की चालाकियां तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, इसको एक्सपोज करते ही रहेंगे हम। फनी के रिगार्डिंग भी एक्सपोज आ रहे हैं, लोग है ना कमेंट कर रहे हैं, रेडिट पे पोस्ट आ रहे हैं। आप लोग चाहें तो आप रेडिट पे जा करके देख सकते हैं। मैं एक एक पोस्ट को यहाँ पे नहीं शेयर करूँगी, लेकिन कि क्या बातें सही है क्या झूठ है, इसको मैं देख तो नहीं रही हूँ जा करके। बट हाँ, अगर ये बोला जा रहा है कि डब्बा की फ़नी की लड़ाई होती है, तो ये तो 100% सच है। क्योंकि फ़नी जो है वो बहुत ही इनसिक्योर आदमी है, और उसको रिस्पेक्ट चाहिए बेरोज़गार होते हुए। हम तुमको इज्जत दिलाइए, इज्जत, हमारी इज्जत करो, इज्जत करो। तो वो चिल्ला चिल्ला के इससे इज्जत मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, और जो इसके पास है नहीं उसको देने के लिए ये देती है बस ऊँट के मुंह में जीरा, जिससे कि अपना काम चल जाए। जैसे इनकी लड़ाइयाँ होती ही रहेंगी। तो दैट्स इट अबाउट टुडेज पॉडकास्ट। मिलेंगे बहुत जल्द लाइव में, जो कि होगा कल। तो कल हम लाइव रखेंगे, लाइव पे बातें करेंगे और मस्ती करेंगे थोड़ी सी। 1-1.5 घंटे का लाइव हो जाएगा हमारा, मुझे लगता है, क्योंकि जब लाइव करते हैं ना तो टाइम ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और टाइम क्या रहेगा लाइव का, ये मैं आपको कल ही बताऊंगी। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।